वर्ल्ड कप में भारत ने धमाकेदार एंट्री की है और पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है। बांग्लादेश और इंडिया की टीमों के दरमियान यहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग की 182 रन स्कोर किए, तो दूसरी तरफ ये टीमें 182 रन स्कोर करती नजर आ रही हैं। हम वही 150 160 रन के ऊपर फंसे हुए, कोई प्लानिंग और कोई स्ट्रेटेजी जो है वो नजर नहीं आ रही है। और बहुत कसर है बांग्लादेश की परफॉर्मेंस में, क्योंकि एक हिस्सा ठीक करते हैं तो दूसरा ठीक नहीं। फेजेस में ब्रिलियंस दिखती है, फेजेस में इंप्रेस करते हैं, मगर ओवरऑल एक होलसम परफॉर्मेंस जो है वो मासवाए भारत के इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खैर टीम दिखा नहीं सकी है। क्योंकि अगर आपके पहले 4-5 बल्लेबाज की एवरेज ऑलमोस्ट 50 हो और छक्के लगाते हो और फिर स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त और फिर पार्टनरशिप्स भी और क्वालिटी भी और अकल से खेलना भी और क्लास भी और ये काम बॉलिंग में, तो फिर बांग्लादेश के लिए मुश्किल ही चैलेंज होना था। खैर बांग्लादेश का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए बड़ा जरूरी था ये मैच उस वेन्यू पे हो रहा है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का कहा जाता है और होता भी है। भैया इंडिया को देखा आईसीसी ने बेफायदा दे दिया, जहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है वहां इंडिया को वार्म करा दिया। यार कौन सी घटिया सोचे हैं ये है घटिया सोच। लेकिन भाई जब उनकी बॉलिंग आई है तो अर्शदीप ने जो ओवर किया है भाई, अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या कमाल का उसने ओवर किया स्टार्टिंग में, और जिस तरह से उसने बॉल को घुमाया है ये तो इस वक्त हमारे शाहीन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। बांग्लादेश की क्रिकेट को क्या हुआ, और इंडिया आज विदाउट विराट कोहली भी उसने 182 रन कर दिए। हम तो सोच नहीं सकते कि अगर बाबर रिजवान ना खेलें तो इतने रन तक पहुंच सकते हैं। इंडिया का एक फर्क जो मैंने अभी देखा था, 10 छक्के मारे इंडिया ने, जिसमें पांड्या ऊपर से नजर आया। बॉलिंग भी बुमराह जैसी करनी पड़ेगी, हर्षदीप जैसी बॉलिंग करनी पड़ेगी, स्विंग और बाउंस और अच्छे चैनल पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके फायदा होगा। जैसे हमने पिछली सीरीज देखी है, फास्ट बॉलिंग इंग्लैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर ऐसी हुई तो फिर इंडिया के जो बैट्समैन है वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक फेंटा लगाएंगे। तो मार मार के बरकस निकाल। ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फेंटा है, ये ऋषभ फेंटा है जी, ये पूरा प्लेयर है और ऋषभ फेंटा के नाम होने चाहिए, अब इसका नाम ने ऋषभ फेंटा रख दिया। ये बहुत मारता है। पिछले 4 सालों में इस क्रिकेट की तबाही कर दी है। लड़कों का एक ग्रुप है जो क्रिकेट चलाता है, जिसको बाबर आजम लीड करते हैं। बाबर आजम ये नहीं कह सकते कि मेरी उसमें कोई इनपुट नहीं है। 4 साल से जो टीम चल रही है वो बाबर आजम, उनके साथ शादाब, उनके साथ रिजवान, उनके साथ शाहीन, हारिस, ये लड़के चलाते रहे पिछले 4 सालों से। इन्हीं के पास टीम थी। 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए वो बदला है, शाहीन आया, वरना बाबर वाज रनिंग द शो। तो उनको टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार करनी चाहिए थी। अब ये ना कहें कि मुझे नहीं पता सर। इंडिया ने आउट क्लास किया बांग्लादेश की टीम को और 62 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश और इंडिया की टीमों के दरमियान यहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग की 182 रन स्कोर किए, तो दूसरी तरफ ये टीमें 182 रन स्कोर करती नजर आ रही हैं। हम वही 150 160 रन के ऊपर फंसे हुए, कोई प्लानिंग और कोई स्ट्रेटेजी जो है वो नजर नहीं आ रही है। और आसानी इस वार्म अप मैच में उस वक्त कामयाबी हासिल की कि जब इस मैच में विराट कोहली जैसा सुपरस्टार खेल भी नहीं रहा था। क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि अगर हमारे पास बाबर आजम ना खेले तो हम एक बड़े मार्जिन से, जिस तरह आज इंडिया जीता बांग्लादेश के खिलाफ 62 रन से, क्या पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि लोग तो ये बात भी करते हैं कि अगर बाबर आजम और रिजवान टीम का हिस्सा ना हो तो शायद पाकिस्तान की टीम जो है 120 रन भी ना कर सके। बांग्लादेश की क्रिकेट को क्या हुआ, और इंडिया आज विदाउट विराट कोहली भी उसने 182 रन कर दिए। हम तो सोच नहीं सकते कि अगर बाबर रिजवान ना खेले तो इतने रन तक पहुंच सकते हैं। इंडिया का एक फर्क जो मैंने अभी देखा था, 10 छक्के मारे इंडिया ने, जिसमें पांड्या ऊपर से नजर आया। फिर ये कि खास तौर पे जो उनका बॉलर पिट रहा था, ये आपका हर्षदीप, उसको उन्होंने 3 ओवर करवाया, जबरदस्त बॉलिंग उसकी रही। बुमराह से 1 ही करवाया उन्होंने, बाद में नीचे क्या नाम है कुलदीप को भी उन्होंने। इंडिया को अगर आप ओवरऑल अगर देखें, नंबर 1 तो उतरा है। बाबर आजम से सवाल उसकी टीम का होगा, उसके 50 का नहीं होगा भाई। मैं लानत दूंगा उसके 50 के ऊपर बाबर आजम के, जिसमें टीम हार रही हो। मैं बाबर आजम से लॉजिक पूछता हूं भाई, कि लॉजिक बताया करो। ये नहीं कि वो नहीं, मैं अगर फखर खड़ा रहता तो हो जाते, अगर मैं आउट ना होता तो इतने हो जाते। नहीं, ये नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है भाई। तुमसे तुम्हारे जब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का पूछा जाता है क्यों लैग कर रही है, तो तुम्हारे पास उनको डिफेंड करने की लॉजिक ही नहीं होती। तुम उल्टा मीडिया के मुंह पे मार देते हो कि आप ही लोग कह रहे थे, आप ही यार, व्हाट इज द नॉनसेंस अली। ये तुम भी कर लोगे, मैं भी कर लूंगा ये कप्तानी। एज एन इंडिविजुअल तुम आओ, फिर मैं देखता हूं कौन सा कप्तान तुम्हें